औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यसरब के 6 लोगों का ईमान ले आना। यूँ तो जो कोई भी मुसलमान हो जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम व जानिसार बन जाता, मगर सबसे ज़्यादा हमदर्द और सबसे बढ़कर आपके हामी अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, और इन दोनों की ही वफ़ात हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों की वफ़ात का बड़ा मलाल हुआ। कुफ़ारे मक्का अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन इन दोनों के इंतकाल के बाद अब कुफ़ारे मक्का को न किसी का ख्याल रहा न डर। उन्होंने तय कर लिया कि जिस तरह भी हो सके अब इस्लाम और मुसलमानों को मिटा देना चाहिए। चुनांचे वे मुसलमानों को सताने और परेशान करने और उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने में बहुत ज़्यादा गुस्ताख और सरकस हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आने लगे। एक और यह सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी इस्लाम की तबलीग के काम में भी बराबर लगे रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो यह था कि जो भी आपके पास आता उसे निहायत मोहब्बत से बैठाते, कुरान की आयतें सुनाते। अरब के किसी इलाके से जब कोई कबीला गुजरता तो वहाँ तशरीफ़ ले जाते और इस्लाम की तबलीग करते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि यसरब, ये शहर का नाम बाद में मदीना पड़ गया, से कुछ लोग आए हैं। आप उनके पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। आपने उनसे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? उनमें से एक ने कहा, हम यसरब से आए हैं, कबीला खजरज से ताल्लुक़ है हमारा। शायद तुम्हारा कबीला ही औस कबीले से टकराता रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जी हाँ, एक ने जवाब दिया। शायद तुम मक्का वालों के भरोसे पर आए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही बात है, जवाब मिला। तुम बेकार में किसकी मदद लेने आ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा से दुआ मांगो, उस खुदा से जो पालनहार है, जिसने दुनिया जहान को पैदा किया, जो मौत और ज़िंदगी पर कुदरत रखता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। ये यसरब से आए हुए 6 आदमी थे। ये बुत परस्त थे, कभी खुदा का नाम न सुना था, अब खुदा का नाम सुनकर हैरत में पड़ गए। इसमें हैरत की क्या बात है? जरा गौर से सोचो कि पत्थर के बुत खुदा नहीं हो सकते। उनको तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने हाथों से बनाया। जिस जगह तुम उन्हें रख दोगे रखे रहेंगे, हरगिज हरकत न कर सकेंगे। खुदा तो वह है जिसने कायनात को पैदा किया, दिन रात बनाए हैं और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उसकी इबादत करो, उसके सामने झुको और उसी को सजदा करो। उनमें से एक आदमी ने अपने साथी से खिताब करते हुए कहा, जाबिर, तुमने सुना यह वह नबी है जिसका जिक्र यसरब के यहूदी करते रहते हैं, क्यों न हम इनका मजहब कबूल कर लें? जाबिर ने कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि यह खुद हमारे पास आ गए। यसरब लोगों के से पहले हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। चुनांचे 6 के 6 आदमी मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये से बड़ी खुशी हुई। आप सबको साथ लेकर अपने मकान पर आए और जितना भी उस वक्त कुरान नाजिल हुआ था वह उन्हें बताते हुए कहा, तुम यसरब चले जाओ और वहाँ इस्लाम की तबलीग करो। वे सब के सब उसी दिन यसरब चले गए, क्योंकि यह वफ्द यसरब से मक्का वालों के पास मदद हासिल करने के इरादे से आया था और मक्का के सरदारों से मुलाकात किए बिना वापस आ गया। इसलिए मक्का वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उनकी समझ में न आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें यह मालूम न था कि वे मुसलमान होकर चले गए। फिर भी उन्हें कुछ शक गुजरा। उस वक्त तक कुफारे कुरैश की बेरहमी और जुल्म काफ़ी बढ़ गया था।
वे जब मौका पाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते, पर आप ये कि सब्र व शुक्र के साथ अपना काम करते रहते और मिशन को आगे बढ़ाते रहते। दोस्तों, यह वाक़या आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाले के लिए आपकी फिक्र। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि किसी जालिम ने पीछे से आकर मुबारक सिर पर खाक डाल दी और भाग गया। आप उसी हालत में घर तशरीफ़ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा तो पानी लेकर आई और आपका सर धुलाने लगी। वह सर धुलती जाती थी और रोती जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उठ गई। आपने हजरत फातिमा को तसल्ली दी और कहा, मेरे लगते जिगर, रो नहीं, यह खुदा तुम्हारे बाप को बचा लेगा। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए कहा, लेकिन ये कुफ्फार आपको सताते क्यों हैं? आपने कहा, फातिमा, उनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं, यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जिस दिन ये समझ जाएंगे उसी दिन जुल्म सितम छोड़ देंगे। मेरी बेटी, हमेशा हर दौर में हर नबी पर उसकी कौम सख्तियाँ करती रही हैं। तू रंज न किया कर, क्योंकि ये सब सख्तियाँ कुछ दिनों की है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई। इत्तेफाक से उसी दिन हजरत खम्माब बिन अर्रत रजी अल्लाह ताला अन्हा आ गए। यह वह खम्माब थे जिन पर कुरैश ने बहुत सख्तियाँ की थी। उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक सर क्यों धोया जा रहा है? आपने फरमाया, किसी ने मेरे सर पर खाक डाल दी है, इसलिए धो रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, आपसे अर्ज किया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश सख्तियाँ करने में हद से आगे बढ़ गए। आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? यह सुनकर आपका मुबारक चेहरा लाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्माब, क्या अपनी कौम के सख्तियों से तंग आकर बद्दुआ करूं कि अगले लोगों को की तरह मेरी कौम भी बर्बाद हो जाए? अल्लाह की कसम, मैं हरगिज बद्दुआ न करूंगा। यह खुदा का काम है, खुद पूरा करेगा। यहाँ तक कि एक ऊँट सवार सुनआ से हजरे मौत तक निडर होकर सफ़र करेगा, उसको खुदा के अलावा किसी का डर न होगा। हजरत खम्माब रजी अल्लाह ताला अन्हा चुप हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक सर धोकर हजरत फातिमा को गोद में लिया, तसल्ली दी और थोड़ी देर में बैठकर चले गए। एक दिन हुजूर खाना काबा तशरीफ़ ले गए। वहाँ बहुत से मुशरिक कुफ्फार बैठे थे। अबू जहल, उतबा, अबू लहब, अबू सुफियान भी मौजूद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू जहल ने मजाक उड़ाने की गरज से कहा, ऐ अब्दे मुनाफ, ऐ हाशमियों, देखो यह तुम्हारा नबी आ गया। उतबा ने खिल्ली उड़ाने के लिए कहा, हमें क्या इनकार है, कोई नबी बन बैठे या कोई फरिश्ता बन जाए। यह सुनकर तमाम मुशरिक और काफिर ठट्ठा मारकर हंसने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बातें सुन ली थी। आपने उतबा को खिताब करके कहा, उतबा, तू बड़ा सरकस हो गया है। तूने कभी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत न की, हमेशा अपने जिद पर अड़ा रहा। मगर सुन ले कि तेरे हंसने का जमाना खत्म होने के करीब है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल की तरफ मुखातिब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, तेरे लिए वह वक्त आ रहा है कि हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद से फरमाया, वलीद, तुझे अपनी बहादुरी पर नाज है, लेकिन शायद हजरत उमर और हजरत हमजा को भूल गया है। अल्लाह की कसम, ये दोनों शेर हैं, मुझसे लड़ाई की इजाज़त मांगते हैं। अगर मैं इजाज़त दूं तो वह मक्का के कूचा व बाजार को खून से रंगीन कर दे। तू जो बढ़ चढ़ कर बातें बनाता है, डर कर घर में जा घुसेगा। शुक्र कर कि मैं उन्हें लड़ने की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद आप तमाम मुशरिकों से मुखातिब हुए और फरमाया कि ऐ अरब, आज तुम जिस दिन का मजाक उड़ाते हो वह वक्त करीब आ गया है। तुम इसी दिन में दाखिल होगे, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी खुशी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल भरा चेहरा देखकर तमाम अरब रोब में आ गए। गोया किसी को कुछ कहने या जवाब देने की हिम्मत न हो सकी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ करके वापस तशरीफ़ ले गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद अबू सुफियान ने कहा, लोगों अब एहतियात करो, वाकई हमजा और उमर को बहादुरी में किसी को कलाम नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लड़ने की इजाज़त दे दी तो मक्का में खून की नदियां बह जाएगी, सैकड़ों बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। वलीद ने कहा, बेशक तुम सच कहते हो, हमको आगे से एहतियात करना चाहिए। मुसलमान जब तक खामोश हैं खैर है, जब तंग आकर मरने मारने पर तैयार हो जाएंगे तो लड़ाई की आग भड़क उठेगी। अबू जहल ने कुछ जोश में आकर कहा, यह डरना बेकार की बात है, मुसलमान हमारा क्या कर सकते हैं? हमजा हो या उमर, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अबू लहब ने कहा, यह बात नहीं है, मुसलमान जिस दिन लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए तो गजब हो जाएगा। मुनासिब यही है कि उन पर सख्तियां न की जाए। हाँ, जिसको पाओ उसे खामोशी से मार डालो, ऐसी खामोशी से कि किसी को खबर न हो पाए। कुछ देर तक और बातें करने के बाद तमाम कुफार उठे और खाना काबा से निकलकर चल दिए। दोस्तों, इसके आगे का वाकया कल बयान करूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे गुजारिश है ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।